हेलो। यस सर। आवाज आ रही थी मेरी या नहीं आ रही थी पहले? सर नहीं पहले तो सर, अभी आई, पहले नहीं अभी आ आई। रही थी। ये लोग ये चीज तुमने सुना था, डिस्कस हुआ था तो एक्सेसिंग यूनियन मेंबर। सर यहाँ से कर दो डॉट बस। ये दिया था बस। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक्सेसिंग यूनियन मेंबर क्या है हमारे पास? जैसे कि हम स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मेंबर फंक्शंस को, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शंस हैं, उनको हमें एक्सेस करना है अपने वेरिएबल के थ्रू। तो उसके अंदर जो डॉट ऑपरेटर है, जिसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, ये करता है, ये वर्क करता है इन बिटवीन वेरिएबल नेम और यूनियन मेंबर। अगर जो भी हमें मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है, उससे पहले हमें वेरिएबल डॉट यूनियन के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल अपने स्ट्रक्चर के बाहर डिक्लेयर करना है, तो हमें उसके लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ये हमने जैसे लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था। प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे हम। यहाँ पे स्टार्टिंग में से क्या किया है, दो हेडर फाइल डिक्लेयर करी है, और हेडर फाइल डिक्लेयर करने के बाद हेडर फाइल डिक्लेयर की है, तो एक है स्ट्रिंग डॉट एच और एक है stdio। stdio क्या है? हमारी इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल्स हैं, जो भी हम printf scanf यूज करते हैं उसके लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स को यूज करते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच किस लिए? कि स्ट्रिंग के जो प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं उनको यूज करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज किया होगा, उसके लिए इसने किया है स्ट्रिंग डॉट एच का यूज किया है। आज ये स्लाइड खत्म होने के बाद हम स्ट्रिंग को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। यूनियन डेटा, इसके अंदर इसने क्या किया, यूनियन डिक्लेयर किया है। यूनियन डेटा, यूनियन क्या है? कीवर्ड्स है मेरा यूनियन के लिए, और डेटा मेरा क्या है? उसका नेम है। इंट आई, फ्लोटफ और कैर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैर क्या है? तुम्हारा डेटा टाइप्स है। स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर टाइप का है, बट इसमें एरे डिक्लेयर किया है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं 20 साइज। क्लियर? सेमीकॉलन। सेमीकॉलन एक चीज ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर भी सेमीकॉलन से क्लोज होता है और यूनियन भी सेमीकॉलन से क्लोज होता है। और सेमीकॉलन से पहले तुम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। अगर तुम वहां नहीं करते हो तो तुम मेन के अंदर भी उसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो अपने सेम स्ट्रक्चर को, जो तुम्हारा सिंटैक्स उसको यूज करके। कैसे यूज करते हैं उसको? इंट मेन, इसका क्या है, यूनियन मेरा कीवर्ड है, डेटा मेरे पास क्या है, नेम है मेरे यूनियन का, और डेटा, ये जो डेटा क्या है मेरे पास, ये नाम है मेरा वेरिएबल का। यहाँ पे मैं मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, D1 D2 D3, जो भी मुझे उसके अंदर करना है। फिर क्या किया है मैंने, अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करनी है। इस वैल्यू आई के अंदर मुझे, नॉर्मल हम फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, आई इक्वल 10 लिख देते हैं, बट यूनियन और स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होता। यूनियन के केस में अगर मुझे आई की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके डेटा वेरिएबल्स जो है, जैसे डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा डॉट आई इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू किसमें हुई, इस आई ऑपरेटर के अंदर। ऐसे ही डेटा डॉट एफ, ये वैल्यू किसमें इंसर्ट हुई, इस एफ के अंदर। फिर उसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या है मेरा, एक कीवर्ड है और फंक्शन है स्ट्रिंग का, इसको हम यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग कॉपी का मतलब होगा सीधा स्ट्रिंग, जो मेरा वेरिएबल उसके अंदर डेटा को कॉपी कर लेना। इसमें क्या किया, डेटा मेरा वेरिएबल का नाम डॉट एसटीआर, एसटीआर क्या है मेरा, यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम है, एरे ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है, कॉमा सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रिंग है वो किसमें कॉपी हुई, एसटीआर के। क्लियर है? ये हमने क्या किया, इंसर्शन किया है डेटा का। उसके बाद क्या है मेरा, हम एक्सेस कैसे करते हैं डेटा, एक्सेस का प्रोसीजर भी सेम है। मुझे अपने डेटा टाइप के थ्रू, अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे D1 एक वेरिएबल और यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पहले बात करते हैं क्या है इसके अंदर, प्रिंट डेटा डॉट आई इक्वल टू डेटा डॉट आई। तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंसर्ट हुई है 10, तो मुझे क्या मिल जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही डेटा डॉट एफ, जो उसकी वैल्यू इंसर्ट है, एफ की वैल्यू, वो मुझे यहाँ मिल जाएगी एज ए आउटपुट मिल जाएगी। तो लास्ट में क्या है, डेटा डॉट स्ट्रिंग, तो जो मैंने सी प्रोग्रामिंग जो है उसमें इंसर्ट की थी, वो मुझे आउटपुट में मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक लाइन और लिखी है मैंने, डेटा डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू %s D1 डॉट str, इसका आउटपुट क्या आएगा, इस वाली लाइन का आउटपुट क्या आएगा,
ये भी मैं स्ट्रिंग को ही एक्सेस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करी है मैंने। What will be the output for this last instruction? सर जंक वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही। हमें यानी को जो है एक गार्बेज वैल्यू देखने मिल गई क्योंकि हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है, हम जस्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर का और यूनियन का। किसी को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। बढ़िया। डाउट तब आएगा ना जब खुद से पढ़ोगे तुम लोग। सर ये इसमें आई और वैल्यू बदल क्यों गई है? डाटा डॉट आई डेटा डॉट एफ आउटपुट में कहाँ पे बदल गई वैल्यू? नहीं मतलब नहीं नहीं, 10 और ये आउटपुट यहाँ पे 20.5 ये वैल्यू इसके आउटपुट में यही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यस सर। तुम लोगों के काफी स्टूडेंट्स के जो है ना असाइनमेंट अभी तक आए नहीं है कंप्लीट, ना तुम्हारी लैब फाइल कंप्लीट सबमिट हुई है ना ही तुम्हारे असाइनमेंट। तुम लोगों को पता होगा तुम्हारा जो पूरे जो मार्क्स है तुम्हारे इस सेमेस्टर के वो तुम्हारे 25 और 40 के बेसिस पे लगेंगे, जो कि इसके ऊपर बेस्ड है तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर के हाथ के अंदर। अगर तुम लोग उनका काम जो दिया हुआ है वो नहीं करोगे, मार्क्स कम गए तो ओवरऑल परसेंटेज सेमेस्टर ही कम हो जाएगी। और तुम लोगों को अगर तुम लोगों को किसी को स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? यस सर। सर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड जो है तुम्हारा, उसमें जो डेटा यहाँ पे सबमिट किया है वो स्क्रीन के ऊपर है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सिर्फ फाइल को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स के नाम मिसिंग है वो अपने देख सकते हो। मिसिंग मिसिंग मिसिंग, ये वो है जिन्होंने डेटा को सबमिट नहीं किया हुआ है। आर्यन सिंह, आस्था एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 6 ये मिसिंग है सर। दिव्या मिसिंग है, हर्षित चौहान, जय कुमार झा, कार्तिक गुप्ता, कुलभूषण झा, कुलदीप गौतम, मनीष, नितिन, पंकज जोशी, उसके बाद साहिल ठाकुर, शोएब अहमद, सिद्धांत और तरुण गुप्ता, जिशान। ये वो हैं जिन्होंने अपना डेटा जो है, अपना जो एक्सपेरिमेंट्स है, लैब की जो परफॉर्मेंस है वो सबमिट नहीं किया। मार्क्स का कम होना बढ़ना तो वो उस पर डिपेंड करता है अगर तुमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अगर परफॉर्म ही नहीं किया तो वो सीधा 0 है मेरे से। तो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ये मार्क्स चाहिए तो अपना डेटा फिल कर देना, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है तो तुम्हें करना ही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग होता क्या है एक्चुअली? जैसे हमारे पास कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी एक लेटर जैसे कि हमारे पास क्या है, AEIOU, अगर हमने कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके अंदर हम सिंगल एक लेटर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बट हमें सिंगल लेटर की कितनी जरूरत पड़ती है? बहुत रेयर यूज करती है। हमें हमेशा क्या चाहिए, या तो वर्ड चाहिए, सेंटेंस चाहिए, या फिर क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है एक्चुअली? स्ट्रिंग एक्चुअली होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। और हम वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? अगर हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर क्या है, सिमिलर कलेक्शन है सिमिलर टाइप डेटा टाइप का, तो उसके लिए हमारा बेस्ट यूज किसका होता है? एरे का यूज होता है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप।
तो मुझे इसके अंदर किसका कलेक्शन चाहिए, कैरेक्टर टाइप का चाहिए। तो अगर मैं एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूँ तो वो मेरे स्ट्रिंग के लिए मैं यूज करता हूँ। फिर strings are actually one dimensional array of characters terminated by the null character। strings क्या होती है एक्चुअली, वन डायमेंशनल तुम्हारी एरे होती है जो कैरेक्टर टाइप की होती है, इसको हम टर्मिनेट करते हैं नल कैरेक्टर से। नल कैरेक्टर कैसे इंसर्ट किया जाता है, /0 से। क्लियर। Thus, a null terminated string contains a character that compress the string followed by the null. The following declaration and initialization creates a string consists of the word hello to hold the null character at the end of the array. The size of the character of the array contains the string in one more than the number of character in the word hello। यहाँ पर क्या है, हमने एक कैरेक्टर टाइप जो है स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है कैर ग्रीटिंग, इसका साइज क्या है 6 है, और इसके अंदर क्या इंसर्ट किया है HELLO और लास्ट में नल। ये क्या है, एक तरह से सिस्टम को ये बताता है कि मेरी जो स्ट्रिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर कुछ भी आता है तो वो उसको क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, अगर तुमने नल कैरेक्टर वहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये तुम्हारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो कैरेक्टर का जो एरे का साइज है वो एक्चुअल जितने हमें वर्ड होते हैं उससे हम एक एक्स्ट्रा डिफाइन करते हैं, अपने नल वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। If you follow the rules of array initialization, then you can write the above statement as a follow। अगर तुम एरे के रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम उसे करते हैं, कैर ग्रीटिंग इक्वल टू हेलो, हम इसको ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसकी इंडेक्स क्या होगा, वेरिएबल का नेम क्या है HELLO और /0। इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5। तो इनका एड्रेस क्या है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देखो एड्रेस के ऊपर एड्रेस क्या है 2 3 4 5 1, ये 5 1 है, ये 5 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सीक्वेंशियल लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स है। कैरेक्टर कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट। क्लियर। एक्चुअल Actually, you do not place the null character at the end of the string constant. The C compiler automatically places the /0 at the end of the string when it initializes the array। Let us try to print the above mentioned string। जो हमने ऊपर एक mentioned string किया, अगर मान लो तुमने एक्सप्लिसिटली उसके अंदर null character insert नहीं किया है तो compiler by default उसको जब उसको initialize करता है तो उसको वो insert कर देता है। फिर यहाँ पर मैं किया है, इसमें प्रोग्राम हमने एरे ऑफ कैरेक्टर के लिए लिखा है। क्या है इसके अंदर, हैश इंक्लूड sudo डॉट h इंट मेन कैर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या है, मेरे कैरेक्टर जो एरे ऑफ कैरेक्टर उसका नेम है, इसका साइज मैंने कितना डिफाइन किया है, 6 डिफाइन किया HELLO। हमने ये किया, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इक्वल टू हेलो, बट इसके अंदर यह कंपाइलर अपने आप से एक्सप्लिसिटली /0 जो है वो इंसर्ट करेगा। बाकी हम इसको ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम 1 by 1 भी कर सकते हैं। 1 by 1 इन द सेंस ग्रीटिंग 0 इक्वल टू h, ग्रीटिंग 1 इक्वल टू e, ग्रीटिंग 2 इक्वल टू l, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, printf ग्रीटिंग मैसेज, और ग्रीटिंग को मैंने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे, हेलो। क्लियर है, ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन है, और स्ट्रिंग को यूटिलाइजेशन, हम कैसे उसको इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने वाली है वो अब तुम्हारे सामने है। C support wide range of functions that manipulate null terminator string। C क्या है, हमारे वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग्स हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एल्ट्रेशन कर सकते हैं।
सबसे पहले ये क्या है, मेरे पास फंक्शन है strcpy, इसे हम स्ट्रिंग कॉपी बोलते हैं। कॉपी स्ट्रिंग s2 into s1। अगर तुमने कहीं पे लिखा है स्ट्रिंग कॉपी और दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे मेंशन किए हैं s1 और s2, इसका मीनिंग है s2 को s1 के अंदर इंसर्ट कर देना, कॉपी कर देना। ठीक है, यहाँ पे नीचे शॉर्ट के अंदर इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कॉपी स्ट्रिंग s2 into s1। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंकैटिनेट। स्ट्रिंग कंकैटिनेट क्या करता है, स्ट्रिंग 2 ऑन टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग 1। इसमें क्या है, मान लो s1 के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है, s1 के अंदर वैल्यू है तुम्हारी हेलो, ठीक है, और s2 के अंदर वैल्यू है तुम्हारी वर्ड। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग कैट का अगर तुम फंक्शन यूज कर रहे हो स्ट्रिंग कंकैटिनेट का, तो वो क्या करेगा, तुम्हें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा हेलो वर्ड। क्लियर है, ये तुम्हें आउटपुट में मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है, किसी कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है। No, sir. नेक्स्ट आता है हमारी स्ट्रिंग लेंथ। अगर मुझे अपने स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, जैसे मुझे अपने डेटा टाइप पे साइज जो है किसी वेरिएबल का आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग लेंथ है हमारे पास strlen, स्ट्रिंग लेंथ ये करती है तुम्हें, तुम्हारी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो तुम्हें रिटर्न करती है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा स्ट्रिंग कंपेरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए अगर हमें कभी यूज करना है तो उसमें स्ट्रिंग कंपैरिजन का हम यूज करते हैं। रिटर्न 0 इफ s1 एंड s2 आर सेम। अगर s1 और s2 जो है वो सेम है तो उस केस में रिटर्न हमें आउटपुट में 0 मिलता है। ठीक है, लेस देन 0 इफ s1 इज लेस देन s2, ग्रेटर देन 0 इफ s1 इज ग्रेटर देन s2। अगर तुम्हारा वैल्यू जो है 0 से कम आती है, मतलब माइनस में आती है, तो मतलब s1 जो है तुम्हारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो लेस देन है। अगर तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब s2 जो है तुम्हारा वो लेस देन है s1 से। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा स्ट्रिंग कैरेक्टर का। इसके अंदर रिटर्न ए पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर ch इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या क्या करता है, मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है s1 के अंदर, तुमने लिखा क्या हुआ है, s1 के अंदर तुम्हारी वैल्यू है वही सेम हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, हेलो वर्ल्ड, और तुमने ch के अंदर क्या इंसर्ट किया है, ch के अंदर तुमने इंसर्ट किया है OW। तो ये क्या करेगा, जब भी तुम स्ट्रिंग को इंसर्ट करोगे तो तुम्हारा कर्सर जो है वो पॉइंट करेगा इस कैरेक्टर को। अगर मान लो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ और है मेरे पास, तो जो अगर तुमने 0 इंसर्ट कर दिया है कैरेक्टर के अंदर, तो पॉइंटर तुम्हारा इस स्ट्रिंग के अंदर जो s1 का फर्स्ट अकरेंस जब इस कैरेक्टर की होगी तो पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा, मतलब ये जो O है हेलो के अंदर उसको ये पॉइंट करेगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, क्या आता है हमारा str रिटर्न ए पॉइंटर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इन द s1। s2 स्ट्रिंग को फर्स्ट s1 के अंदर पॉइंट करने के लिए हम str का यूज करते हैं। दिया जाता है रिटर्न करता है रिटर्न टू पॉइंटर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग s2 इन द s1। तो ये हमारे पास, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट जो वाइडली यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं तुम्हारे को स्ट्रिंग के फंक्शंस, वो ये हैं। क्लियर, लास्ट में हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को कैसे यूज करना है वो लिखा है। इसमें हमने studio.h string.h डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर किया, 2 डिक्लेयर किया, इसमें हेलो है, इसमें वर्ल्ड है, और strlen एक 3 स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, लास्ट में int len किया हो हमने इसका डिक्लेयर किया। कॉपी कर रहे हैं स्ट्रिंग बस स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 3 के अंदर, तो उसमें सिंपली ये स्ट्रिंग कॉपी नाम का जो फंक्शन है उसको यूज किया।
ठीक है, क्या लिखा, str कॉपी स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 का जो कंटेंट है हेलो वो स्ट्रिंग 3 के अंदर कॉपी हो गया। फिर क्या किया उसने, स्ट्रिंग कॉपी और उसको प्रिंट कर दिया str को। क्लियर है, कंकैटिनेट किया, कंकैटिनेट का अंदर क्या किया, S1 और S2 कंकैटिनेट किया, तो S1 के बाद में S2 की वैल्यू, S1 क्या था, हेलो वर्ल्ड, तो कंकैटिनेट करके क्या आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। फिर इसके बाद इसने स्ट्रिंग लेंथ को, S1 की जो लेंथ है वो आइडेंटिफाई करी कितनी है, और उसको क्या करा, लेन के अंदर प्रिंट किया और आउटपुट हमें दे दिया। क्लियर, ये हमने इसमें क्या किया, यूज करके बताया तुम्हें स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग्स का। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर यूनियन से रिलेटेड, तो वो हैंड रेज कर सकता है अपना। क्लियर, आज का मेरा इतना ही कंटेंट था तुम लोगों के साथ। बाकी अपनी अटेंडेंस मार्क करो, उसके बाद Recording stopped. तुम लोगों को अटेंडेंस का लिंक शेयर किया है मैंने चैट में, अटेंडेंस मार्क करो। Within सर 1.5 मेरी अटेंडेंस मार्क within 049 minute 1.5 मिनट के अंदर क्लास ओवर होगी। अगर किसी को अटेंडेंस मार्क करवानी है तो मुझे पहले बता दो। सर 053 053 पंकज जोशी। Sir, 063 Rajat. और कोई स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 34 थे बीच में, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अगर किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं, 31 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो गई है वैसे। स्टिल मैं हेलो नाम बोल रहा हूँ। हाँ हेलो बोलो। सर, मेरी लगा देना, शिवम सिंह 073। मैं लगा नहीं पा रहा। 7 थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट, लैब टाइम पे मिलते हैं फिर।